नैनीताल से लगभग 35 किलोमीटर दूर हल्द्वानी रामनगर रोड पर बसा है काला ढोंगी। मैंने जंगल में टाइगर को देखा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महसूस किया वो था प्रकृति का संतुलन। जिम कॉर्बेट की इन्हीं लाइंस के साथ आज मैं आपको लेकर आई हूँ जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम, एक ऐसी जगह जहाँ प्रकृति, इंसानियत और हिस्ट्री एक साथ रहते हैं। तो हमने टिकट ले लिया है जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। मैंने 2 टिकट लिए हैं। जिम कॉर्बेट एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इंसान और जंगल के बीच संतुलन की बात की। ये है जिम कॉर्बेट का घर। जिम कॉर्बेट बेसिकली एक हंटर, लेकिन उन्होंने टाइगर कंजर्वेशन के लिए भी बहुत सारा काम किया। तो अब हम एक्सप्लोर करते हैं ये पूरा म्यूज़ियम और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। तो म्यूज़ियम का रास्ता है उधर से, तो चलो चलते हैं, आ जाओ। ये जिम कॉर्बेट जो जिनके नाम से कॉर्बेट पार्क है, उनका घर था। ये घर को ही म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब यहाँ से जिम कॉर्बेट गए तो वो इस मकान को चिरंजी लाल जी को बेच गए थे। उसके बाद फर्स्ट ने 1960 में से खरीदा और 65 से इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और जिम कॉर्बेट पार्क के लिए भी इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि आप को यहाँ कंजर्वेशन करना चाहिए। इनकी एडवाइस को सुन के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1936 में हेली नेशनल पार्क करके बनाया, जो आज जिम कॉर्बेट पार्क के नाम से जाना जाता है। काला ढोंगी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है रामनगर, उत्तराखंड का वो छोटा सा शहर जो पूरी दुनिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे पुराने नेशनल पार्क का सफर, जहां जंगल आज भी अपनी शर्तों पर जिंदा है। यहाँ जिप्सी से जंगल सफारी करवाई जाती है और हर सफारी की अपनी एक अलग कहानी होती है। पार्क को अलग अलग जोन में बांटा गया है, जैसे बिजरानी, झिरना, ढिकाला, और हर जोन का अपना एक अलग जंगल है और एक अलग एक्सपीरियंस। अब अगर हम एंट्री और चार्ज की बात करें तो देखो, सफारी का रेट जोन और सीजन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। आमतौर पर ये पर पर्सन 2500 से लेकर 4000 रुपीज़ तक हो सकता है। इसके अलावा पार्क की एंट्री फीस, जिप्सी चार्ज और गाइड की फीस अलग से शामिल होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सफारी से पहले आपको ऑनलाइन बुकिंग करना ज़रूरी होता है, जो आप उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट एक हंटर थे और वो उस समय तो शिकार सभी लोगों को अलाउड था ब्रिटिश काल में, लेकिन इन्होंने केवल मैनीटो टाइगर मारे, क्योंकि इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको हायर करती थी मैनीटो टाइगर मारने के लिए। जैसे ही आप जिम कॉर्बेट के इस घर में कदम रखते हैं, एक अलग ही दुनिया शुरू हो जाती है। दीवारों पर लगी पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, उनके लिखे हुए साहित्य, उनकी बंदूकें, कपड़े और रोज़मर्रा की चीज़ें, हर चीज़ की अपनी एक अलग कहानी है। इन्होंने लगभग 14 लेपर्ड और 19 टाइगरों का शिकार किया, और जिन टाइगरों ने हज़ारों लोगों को मार दिया था, किसी ने 400 लोगों को, 300 लोगों को, उन टाइगरों को इन्होंने मारा। और ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे। इन्होंने बाद में संरक्षण कार्य भी किया। जिम कॉर्बेट एक लेखक भी थे और अपने इसी घर पर बैठकर उन्होंने लिखी थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जैसी एक मशहूर किताब। इन किताबों में सिर्फ बाघों की कहानियां नहीं हैं, बल्कि उस दौर के पहाड़, गांव, डर और इंसानी संघर्ष की भी कहानी। जिम कॉर्बेट की हिस्ट्री वगैरह, जिम कॉर्बेट कौन थे, उन्होंने क्या किया और क्या क्या उन्होंने कार्य किए,
ये है, बाकी उनका यूज करा सामान वगैरह ये है यहाँ पे, और उनकी पूरी हिस्ट्री और उनकी बहन मैगी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे है। उनका ये घर और ये सामान आज भी हमें टाइम ट्रैवल करवा के उनकी ज़िंदगी में वापस लेके जाता है, और हम आसानी से देख पाते हैं कि उस टाइम पर ये पहाड़ कितने खूबसूरत होंगे, ये जंगल कितने खूबसूरत होंगे, इस जगह पर कितना सुकून होगा। जिम कॉर्बेट का ये छोटा सा घर हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि जंगलों से प्यार करना, जानवरों को समझना और प्रकृति की इज्जत करना, यही असली इंसानियत है। अगर आप कभी भी नैनीताल आएँ तो इस जगह को ज़रूर एक्सप्लोर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। आप देख रहे हैं वॉन्डरिंग कर्ल्स, जहाँ सफ़र सिर्फ जगह का नहीं होता बल्कि कहानियों का भी होता है।